हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, एफडी में, आरडी में, तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रख के वहाँ पे निवेश करना चाहिए। और आप जो निवेश कर रहे हैं उस पे, जो आपका इन्वेस्टमेंट पे, जो भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बनना है, तो वो रिटर्न एफिशिएंट है इन्फ्लेशन के अनुसार। कहीं ऐसा तो नहीं आप तो निवेश कर रहे हैं, आपको पता है मैंने निवेश तो चालू कर दिया, अब तो ठीक हो जाएगा सब। लेकिन आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर जो है, कहीं आपके उस निवेश को, जो भी आपका निवेश है उसका जो इन्वेस्टमेंट बनना है, उसे खा तो नहीं रही है धीरे धीरे। आपका पैसा वाकई में बढ़ रहा है क्या एक्चुअल में, या नहीं बढ़ रहा। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, आपके रिटर्न कितने बन रहे हैं, एफडी में कितने रिटर्न बन रहे हैं, किन किन बैंकों के कितने रिटर्न बन रहे हैं, ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे लोग कहते भी रहते हैं, जैसे कि आपने सुना भी होगा बहुत बार, कि सर 20 साल पहले 100 रुपये में ये आ जाता था, आज की डेट में कुछ भी नहीं आता है, ये है वो है। तो ये क्यों है? ये इन्फ्लेशन के कारण होता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि अब से 20 साल पहले जो चीज़ 100 रुपए की थी, या 100 रुपए की वैल्यू आज के डेट में आके क्या हो गई। यानी कि जो चीज़ आपको 100 रुपए में 20 साल पहले मिल जाती थी, आज की डेट में वो कितने रुपए की आपको मिलेगी। तो ऐसी डिटेल जानकारी, डीप जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा अपने उन सभी दोस्तों जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो घंटी का आइकन है इसे दबाइए, इसे ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन की, और ये जो है कैसे काम करता है आपके निवेश पे। और आपको, अगर आपका निवेश एक बेहतरीन निवेश है, तो इस इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए, तभी आपका निवेश बेहतरीन है, तभी आपका पैसा जो है अच्छे से बन रहा है। तो ये देखिए, लगभग जो इन्फ्लेशन है 61 ईयर में, उसका अगर एवरेज देखें तो 7.6% के आसपास है, यानी कि 7% से ऊपर है इन्फ्लेशन रेट। अभी करंट टाइम में तो कम है। इस समय जो इन्फ्लेशन है 2023 में, अभी आप देखेंगे मार्च के महीने में, तो वो ये है 5.8 के आसपास है। ठीक है सर। तो अभी जो है, अब आप ये देखिए कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो वाकई में ही इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ये कहाँ तक गया है ये भी हम चेक करेंगे कि ये कहाँ तक गया। आपका एक आइडियल निवेश कैसा होना चाहिए, कितने प्रतिशत के रिटर्न आपको मिलने चाहिए। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसके डाटा पे आपको नज़र डलवाऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा इन्फ्लेशन के बारे में। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को, और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसको जरूर दबाइए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये देखिए, हम यूएस के साथ कंपेरिजन करेंगे इंडिया का। ठीक है, 61 सालों में कैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है इंडिया में, कैसा इन्फ्लेशन रहा है यूएस में। तो आप ये चार्ट वाइज देख सकते हैं, ये बिल्कुल 61 साल से जो है दिखा रहा है कि साथ तो एक साथ ही हुआ था, यहाँ से स्टार्ट तो एक ही साथ हुआ था। इन्फ्लेशन जो है दोनों का बराबर था 1960 में। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, जो ये रेड वाला मार्क है ये यूएस को दर्शा रहा है, और ये जो है, ये जगह जो है, ये इंडिया को दर्शा रही है। तो आप यहाँ से खुद ही देख लीजिए, ये एक साथ चले थे। यूएस तो ऊपर नहीं निकला, लेकिन इंडिया इन्फ्लेशन के रेट में बहुत ऊपर निकल गया। और यहाँ पे देखिए, जबरदस्त इन्फ्लेशन यहाँ पे हुआ है, जबरदस्त तेजी आई है इन्फ्लेशन में। ठीक है, इसी वजह से चीज़ें महंगी होती हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको कैलकुलेट ये भी करके दिखाऊंगा कि 20 साल पहले की जो चीज़, अगर आप 20 साल पहले के आपके 100 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 20 साल के बाद। तो ये देखिए, जो चीज़ आपको 100 रुपये में मिल जाती थी 20 साल पहले, ये देखिए यहाँ पे मैंने 100 रुपये डाला। कैलकुलेटर है, आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 100 रुपये की वैल्यू डाली अब से 20 साल पहले, 2002 से, और 2022 तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए, लगभग जो चीज़ 100 रुपये की आती थी 20 साल पहले, वो आज की डेट में 343 रुपये 75 पैसे की हो गई है। ठीक है सर। और ये प्रतिशत वाइज आप देखेंगे डिप्रिसिएशन कितना हुआ है नहीं, जो कि 243.8% के आसपास है। ठीक है सर। और ये देखेंगे कॉरेस्पॉन्ड, अगर देखेंगे तो डेप्रिसिएशन कितना है, 12.19 रुपीज़ पर ईयर के आसपास है। ठीक है। तो जो चीज़ 100 रुपये की थी 2002 में, आज की डेट में वो लगभग 350 रुपये के आसपास है सर। तो आप देखिए, आपने इन्फ्लेशन देखा, लगभग जो है 7% के आसपास है, अभी थोड़ा सा कम है। और ये देखेंगे लगातार, ये 2021 तक के डाटा अवेलेबल हैं अभी इस चार्ट में। तो यहाँ पे देखिए, इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है 2021 में वो है 5.13%। यूएस का देखेंगे 4.70%। 2020 में देखेंगे तो ये देखिए 6% से ऊपर निकल गए, 7% को छूने वाले थे, लेकिन यूएस का देखेंगे तो 1.23% के आसपास है। 19 में देखेंगे तो 3.25% है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा बड़ा है यूएस का, यहाँ पे 1.81% के आसपास है।
तो ये देखिए हाईलाइटेड चीज़ें मैं आपको दिखा दूं कि कहाँ तक इन्फ्लेशन जा सकता है, पिछले दिनों में गया है और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में चला भी जाए या जो है ना भी जाए। ये तो मैं कह नहीं सकता, भविष्य वक्ता मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है निवेश करना चाहिए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं, चाहे वो एफडी में कर रहे हैं, आरडी में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं या ईटीएफ में कर रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2013 में जो इन्फ्लेशन रेट है इंडिया का, वो आप देखिए 11% से भी ऊपर चला गया सर। ठीक है सर। और यहाँ पे इसका 1.5% से नीचे ही है। यहाँ पे देखिए 2010 में फिर जो है 11% से ऊपर, यानी कि 12% के आसपास टच कर गया। ठीक है। तो ये 12% के आसपास भी इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जा सकता है, ये पिछले डाटा में दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है सर। और देखिए थोड़ा सा नीचे देखते हैं, और देखिए यहाँ देखिए 1998 में जो है 13% के आसपास चला गया था ये। तो इतना ही बहुत है, देखिए 10% से ऊपर भी ना इन्फ्लेशन रेट जा सकता है। अब आपको देखिए मैं दिखाता हूँ कुछ ऐसे चुनिंदा बैंक, इन्फ्लेशन रेट आपने समझा कि 5 से लेके 10% के बीच कहीं भी वेरी कर सकता है, तो आपका रिटर्न ऐसे बनने चाहिए पर ईयर जो कम से कम इन्फ्लेशन को बीट कर जाए। तो आप देखेंगे कि एफडी के रिटर्न देखिए चुनिंदा बैंक हैं, कुछ बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त बैंक हैं जिनमें एफडी के रिटर्न क्या बनने हैं आपके। ये देखिए एसबीआई आपको दे रहा है 3 से 6% के रिटर्न, यानी कि 6.110 के आसपास हाईएस्ट रिटर्न जो है, और 7 डे से 10 ईयर का टाइम है। ठीक है सर। 7 दिन से लेके 10 साल का समय है, तो आप जो है मैक्सिमम आपको इतना मिलेगा, मिनिमम आपको इतना मिलेगा। आप किस समय विड्रॉल करते हैं वो आप देख लीजिए, है ना। फिक्स नहीं है, यानी कि 3 से 6% के बीच में आपको जो है यहाँ पे रिटर्न मिलेगा एफडी में। कैनरा बैंक का देखेंगे 3.25 से 6.5% है। एचडीएफसी का देखेंगे 3% से 6.25% के आसपास है। पोस्ट ऑफिस का देखेंगे तो यहाँ 5.5% से लेके 6.70%, यानी कि 7% भी पूरा नहीं है। 7% पूरा नहीं है। आईसीआई बैंक का देखेंगे 6.25% के हाईएस्ट रिटर्न है, कम से कम 3% के हैं। एक्सिस बैंक के देखेंगे 3.5% से 6.5% है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखेंगे तो 3.5% से 6% के है, यानी कि कुल मिला के 7% से ऊपर रिटर्न आपको कहीं भी नहीं बन रहे, एफडी में भी नहीं बन रहे। तो आप देखिए कहीं आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा तो नहीं कि महंगाई दर उस इन्वेस्टमेंट को खा रही है आपके, आपका पता चले उसमें मिलना मिलाना तो कुछ है नहीं। अगर आपको 7% के रिटर्न उसने 7% से ऊपर नहीं दिए बना के, मैं तो ये कहूँगा 10% से ऊपर अगर नहीं दे रहा है ना बना के, तो समझ लीजिए महंगाई जो है आपके इन्वेस्टमेंट को भी खा रही है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी खा रही है। इंटरेस्ट तो मिलना छोड़ो, रिटर्न तो बनना छोड़ो, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप निवेश कर रहे हैं वो उसको भी खा रही है। तो आप देखिए कि आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर रहे हैं, या वो एफडी है, आरडी है, म्यूचुअल फंड है, या जो है ईटीएफ है, शेयर मार्केट है, कोई कंपनी है, तो देखिए क्या आप वाकई में आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं। तो ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ में भी निवेश कर रहे हैं, देखिए मेरे कहने से या किसी और के कहने से आपने निवेश तो कर दिया, आपको पता चल गया, दुनिया भर के ऐड भी हैं, पता भी चल रहा है, लोग कह भी रहे हैं इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि क्या हम अपने इन्वेस्टमेंट से इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। तो आपके लिए बेहद ज़रूरी था ये जानना। आप देखिए आप जिस इंस्ट्रूमेंट में भी निवेश कर रहे हैं कि उससे आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे तो आपका इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। आप पैसा रोक के तो रख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें भी आप जो है लॉस लगा रहे हो। तो इसलिए आपको बेहद जानना ज़रूरी है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बिल्कुल एक आइडियली जो रिटर्न है वो बना के दे रहा है, नहीं दे रहा है, इन्फ्लेशन बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इन्फ्लेशन क्या है, आपको समझ में आया होगा कि एफडी से आपको कितने रिटर्न बनते हैं। लोग कहते हैं ना बहुत सेफेस्ट चीज़ है एफडी, एफडी में पैसा डालिए। तो देख लीजिए एफडी आपको 7% के रिटर्न भी कहीं ऊपर नहीं दे रही है, 7% के रिटर्न तक भी नहीं दे रही है एफडी। तो इस चीज़ को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है ना उसे हिट कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहें, आप ऐसे वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।